नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है रेडिएशन प्रेशर, दैट मीन्स विकिरण दाब। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, दैट मीन्स विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, उनका एक संवेग होता है, दैट मीन्स मोमेंटम होता है। इसलिए जब भी वो वेव्स किसी भी सरफेस पे आपतित हुई, मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुई, तो वो या तो रिफ्लेक्ट होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो उन दोनों केसेस में ही क्या होगा, उस सरफेस के ऊपर वो कुछ प्रेशर लगाएगी। उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर, दैट मीन्स विकिरण दाब। तो देखिए, इसको हम लोग दो तीन फॉर्म्स में स्टडी करेंगे। एक तो हमारा होगा इंसिडेंस के बेसिस पे, या तो हमारा नॉर्मल इंसिडेंस हो, मतलब अभिलंबीय आपतन हो। दूसरा हमारा ऑब्लिक इंसिडेंस हो, दैट मीन्स हमारा तिर्यक आपतन हो। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, सरफेस के बेसिस पे स्टडी करेंगे। या तो सरफेस टोटली एब्जॉर्बिंग हो, मतलब पूर्ण अवशोषक सतह हो, या फिर टोटली रिफ्लेक्टिंग हो, दैट मीन्स पूर्व परावर्तिक सतह हो। तो उन केसेस में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब अभिलंबीय आपतन। दैट मीन्स कि जब सरफेस के ऊपर हम लोग नॉर्मली इंसिडेंट कर रहे हैं रेडिएशंस, उस टाइम पे हमारा जो प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर होगा, वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए, मतलब पूर्ण अवशोषक सतह के लिए। तो देखिए, यदि हमारा जो इंसिडेंट मोमेंटम है वेव का पर यूनिट वॉल्यूम, वो यदि हमारा p है, और वेलोसिटी वेव की हम लोग को जैसे पता है c होता है। यदि हम लोगों का सरफेस एरिया a हो, मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा a है, तरंग का वेग हमारा c है, और जो प्रति एकांक आयतन यदि तरंग जो आपतित हो रही है उसका संवेग हमारा p है, तो उस केस के अंदर हमारे पृष्ठ पर लगने वाले संवेग की जो दर होगी, मतलब मोमेंटम, रेट ऑफ मोमेंटम जो होगा, वो हमारा हो जाएगा PCE। अब देखिए, क्योंकि हमारी जो सरफेस है वो पूर्ण अवशोषक, मतलब टोटली एब्जॉर्बिंग है, इसलिए संवेग अवशोषण की दर, मतलब मोमेंटम एब्जॉर्प्शन की जो रेट होगी हमारी, वो PCE हो जाएगी, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है हमारा, वो क्योंकि फोर्स के इक्वल होता है, राइट। न्यूटन के नियम से हमारा फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसलिए हमारा जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा PCE के इक्वल। अब हम लोग को क्या चाहिए, रेडिएशन प्रेशर निकालना था। प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया। इसलिए प्रेशर जो होगा हमारे सरफेस पर, मतलब पृष्ठ पर लगने वाला जो दाब होगा हमारा P, वो जगह PCA अपॉन A के इक्वल, दैट मीन्स PC के इक्वल। अब देखिए, फ्री स्पेस के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रेशर होता है वो U/C इंटू C के इक्वल होगा। वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास U के इक्वल, राइट। क्योंकि हमारे पास P क्या होता है, स्मॉल p जो मोमेंटम था वो U/C के इक्वल होता है फ्री स्पेस के लिए। तो इसलिए हमारा जगह P जो होगा प्रेशर, वो हो जाएगा U/C इंटू C, तो वो हो जाएगा हमारा U के इक्वल। अब U हमारा क्या होता था, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस म्यू नॉट H स्क्वायर। इसलिए एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर जो होता है हमारा, इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हमारे पास म्यू नॉट H स्क्वायर के इक्वल आएगा, इसलिए हमारे पास P जो होगा वो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के इक्वल। दैट मीन्स जो हमारा प्रेशर होता है वो इक्वल होता है एनर्जी डेंसिटी जो वेव की होगी उसके इक्वल। दैट मीन्स जो हमारा दाब लग रहा है वो तरंग के ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है। अब हम लोग टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, पूर्ण परावर्तक सतह के लिए हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस होगा हमारा, उनका मोमेंटम भी क्या होगा, इंसिडेंट रेडिएशंस के मोमेंटम के इक्वल होगा, राइट। मतलब परावर्तित विकिरण का जो संवेग होगा वो आपतित संवेग के बराबर होगा। इस वजह से हमारा जो वेरिएशन आएगा मोमेंटम में पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब प्रति एकांक आयतन संवेग में जो परिवर्तन होगा हमारा, वो 2P के इक्वल हो जाएगा। इससे हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, देखिए 2PC हो जाएगा, दैट मीन्स 2U। तो इसलिए हमारा जो रेडिएशन प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के इक्वल। अब हम लोग यदि ऑब्लिक इंसिडेंस की बात करते हैं, मतलब तिर्यक आपतन के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो तिर्यक आपतन में क्या होगा कि वो तरंगे जो होगी वो थीटा एंगल पे वो इंसिडेंट हो रही होगी सरफेस से। तो ये नॉर्मल से थीटा एंगल पे ये तरंगे गिर रही है, मतलब जो तरंगे है वो आपतित हो रही है थीटा एंगल पर। तो देखिए, t सेकंड में यदि हम लोग बात करते हैं मोमेंटम की, मोमेंटम जो निकालेंगे हम लोग इंसिडेंट वेव्स का, वो हो जाएगा P इक्वल्स टू AC cos थीटा, राइट। तो यदि नॉर्मल सरफेस या जो हमारा होगा वो AC cos थीटा के इक्वल होगा। देखिए, इसमें ये नॉर्मल क्या होगा, इधर की साइड ये ऐसा कुछ होगा, तो वो किसकी इक्वल होगा, AC cos थीटा के इक्वल। इसलिए हम लोगों का t सेकंड में थीटा दिशा में लगने वाला विकिरण संवेग जो होगा हो जाएगा P इंटू AC cos थीटा t के इक्वल। अब देखिए, यदि हमारी जो विकिरण है वो रिफ्यूज्ड है, तो उस केस में हमारा जो रेडिएशन मोमेंटम होगा, दैट मीन्स विकिरण संवेग होगा, वो हो जाएगा PAC t cos स्क्वायर थीटा के इक्वल, राइट। तो इससे हमारा जो रेट ऑफ रेडिएशन मोमेंटम होगा सरफेस के ऊपर जो लग रहा है वो हो जाएगा PAC cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हो गया अपना। तो इससे हम लोगों के पास यदि ये आ गया, मोमेंटम आ गया, रेट ऑफ मोमेंटम वेरिएशन आ गया, तो वो किसके इक्वल होता था हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल। इसलिए हमारे पास जो रेडिएशन प्रेशर हो जाएगा
वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। इससे रेडिएशन प्रेशर हो जाएगा पी ए सी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए की इक्वल, तो पी सी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होता है हमारे पास यू कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब देखिए ये हमारे पास रेडिएशन प्रेशर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण अवशोषक के लिए, पूर्ण परावर्तक के लिए हम लोग ये पढ़ेंगे। तो पूर्ण अवशोषक के लिए हमारे पास क्या होगा, संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास यू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसलिए रेडिएशन प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास यू कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, राइट। अब वैसे पूर्ण परावर्तक सतह के लिए पर यूनिट एरिया यदि हमारा चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग पढ़ते हैं तो वो हो जाएगा यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये वो गिरने वाला और ये रिफ्लेक्ट होने वाला, तो ये हमारे पास ओवरऑल हो जाएगा 2u कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास दाब जो होगा वो हो जाएगा 2u स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमारे पास पूर्ण अवशोषक और पूर्ण परावर्तक के लिए हो गया, मतलब टोटली रिफ्लेक्टिंग, अब्जॉर्बिंग और टोटली रिफ्लेक्टिंग के लिए। लेकिन यदि हम लोग बातें बोले कि कुछ तो हमारा अब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उस बेसिस में हमारा क्या होगा, उस केस में हमारा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट हमारा यदि ए है और परावर्तन गुणांक मतलब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हमारा आर है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा हमारे पास, पर यूनिट एरिया ए यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर यू कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारा वो हो जाएगा माइनस आर यू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा ए प्लस 2r कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 2r यू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा होगा रेडिएशन प्रेशर जब ए एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है और आर हमारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। यहाँ पे हमारा रेडिएशन प्रेशर कंप्लीट होता है। थैंक यू।